मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मोहन यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली तक होने लगी चर्चा, योगी आदित्यनाथ भी रह गए दंग। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने दिखाया योगी बाबा वाला अंदाज। मंच से लिया इतना बड़ा फैसला, खुशी से झूम उठी मध्य प्रदेश की जनता। शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहन यादव से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। मामा को हटाकर मोहन यादव को क्यों लेकर आए पीएम मोदी और शाह, पता चल गई सच्चाई। मोहन यादव के बड़े फैसलों के बाद आप भी कहेंगे ये है दूसरा योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हाल ही में बम्पर जीत मिली। ये जीत इस बात का भी पुख्ता प्रमाण है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की हैट्रिक तय है। तीनों राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पूरे विपक्ष की नींद उड़ गई है और यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का बिखरना तय माना जा रहा है। 3 महीने बाद पूरे देश में लोकसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इस बम्पर जीत को देखने के बाद पूरा देश और बड़े बड़े पत्रकार भी ये मान गए हैं कि मोदी का जलवा 10 साल बाद भी बरकरार है। इतना तो आप भी जानते हैं और हम भी कि पीएम मोदी और अमित शाह जो भी काम करते हैं वो सोच समझकर करते हैं। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी और शाह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि पूरा देश हैरान रह गया। बड़े बड़े पत्रकारों के आकलन फेल हो गए। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे जैसे बड़े बड़े नेता मुंह ताकते रह गए। पीएम मोदी और शाह ने तीनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए कि अब से पहले बहुत से लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय को कमान दी गई तो मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव के नाम का ऐलान किया गया। सबसे चौंकाने वाला राजस्थान का नाम था। पहली बार जीत कर आए भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। पीएम मोदी और अमित शाह की इस मास्टर स्ट्रोक को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन बीते बुधवार को जब तीनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली तो पूरा देश जान गया कि इनको क्यों लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मोहन यादव ने मंच से ऐसी दहाड़ लगाई कि दिल्ली तक उसकी चर्चा होने लगी है। यहाँ तक कि खुद मोहन यादव के तेवर देखकर योगी भी दंग रह गए। शपथ लेते ही मोहन यादव ने बहुत बड़ा ऐलान मंच से कर डाला, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश की जनता खुशी से झूम उठी और बहुत से लोग तो ये भी कहने लगे कि मोहन यादव दूसरे योगी आदित्यनाथ है। मोहन यादव ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसकी चर्चा दिल्ली तक हुई, आपको अगले 30 सेकंड में सब कुछ बताते हैं। फैसला नंबर 1, नियमों के खिलाफ खुले में बिक रहे मांस और अंडे की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। फैसला नंबर 2, मध्य प्रदेश के हर जिले में एक एक्सीलेंट कॉलेज खोला जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के 52 कॉलेज खोले जाएंगे। फैसला नंबर 3, 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या की तरफ जाने वाले रास्तों पर राम भक्तों का फूल बरसाकर स्वागत किया जाएगा। फैसला नंबर 4, लाउड स्पीकर को मोहन यादव ने तुरंत बैन करने का आदेश दे दिया। ऐसे में अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। फैसला नंबर 5, गृह मंत्रालय को आदेश जारी कर दिया गया है कि आदतन अपराधियों की जरूरत पड़ने पर जमानत निरस्त की जाए। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, तब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसकी चर्चा उस समय पूरे देश में हुई थी। और अब मोहन यादव के 5 ताबड़तोड़ फैसलों के बाद जनता उनको दूसरा योगी कहने लगी है। मोहन यादव के इन फैसलों के बाद मध्य प्रदेश में तो खुशी की लहर है ही, साथ साथ अब देश को यह भी समझ आने लगा है कि पीएम मोदी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों बदले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहन यादव से बड़ी मांग कर डाली। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव से हर रोज एक काम करने की इजाजत मांगी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं हर रोज एक पेड़ लगाता हूं और आगे भी इस काम को लगातार करना चाहता हूं। ऐसे में मुझे हर रोज एक पेड़ लगाने की इजाजत दी जाए और इसके लिए जमीन उपलब्ध भी होती रहे। मोहन यादव ने मामा की इस मांग को मांग भी लिया है। खैर 2024 के चुनाव से पहले तीनों राज्यों के बाद फेरबदल इस बात की पक्का गारंटी है कि पीएम मोदी अब की बार भी आ रहे हैं, क्योंकि तीनों ही चेहरे नए हैं। ऐसे में जनता को भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष की कमर तोड़ दी है और ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बिखर जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद मोहन यादव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवा 24।